अच्छा, आप इंडिया वालों की फेवर क्यों कर रही हैं? लाइक तो सच बोल रही हूँ मैं। जब आवाम करप्ट नहीं होगी तो उनका लीडर भी करप्ट नहीं है, तो एंटी इंडिया हमारे ब्लड में है। हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। जैसे पाकिस्तानी को एज ए टेररिस्ट कहते हुए अफसोस है, लेकिन तो जिस भी गंदी नजर से देखा जाता है, आई बिलीव के बिल्कुल सही देखा जाता है। हमारे भाई हैं, उन्होंने इतनी घटिया हरकतें करनी होती हैं। एक कौम जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास, लेकर एक वजीर आजम तक सभी करप्ट हैं। चाइना हमें काफी सपोर्ट कर रहा है और हम बना रहा है मेरी जान। पाकिस्तानी बन क्या सकते हैं, गुलाम ही बन सकते हैं, कभी अमेरिका के तो कभी चाइना के। कि उनकी जो सोच पाकिस्तान के हवाले से है वो निहायत ही गिरी हुई, मैं तो कहूँगी। वो दहशतगर्द पाकिस्तान को कह रहे थे, तो अमेरिका भी कहता है। जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है वो इंडियन टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा एडवांस है। हमारे साथ क्या किया है? पसंद नहीं करते, हम उनको पसंद नहीं करते, बस बात खत्म। कहाँ एक इलाके का चौधरी, कहाँ फकीर, ठीक है। इमरान खान चोर, नवाज शरीफ चोर, ठीक है, जरदारी चोर। सच मत बोलो, हमने घर भी जाना होता है। अल्लामा इकबाल का शेर है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कश्मीर की आड़ में पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली किसी भी फील्ड में इंडिया से आगे नहीं जा सके। हमारे सामने कोई पाकिस्तानी हमारे सामने मर जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट हमें ये तो पता था हम गुलाम हैं। तो पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे से किसी हद तक पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आजादी के बाद एक नया देश बना पाकिस्तान। वही आज पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोग, जिन्हें ऐसा लगता है कि भारत का कोई महत्व है ही नहीं। और तो और एक लड़की ने तो यहाँ तक बोल दिया कि वह एंटी इंडियन है, और एंटी इंडियन तो हमारे खून में बसा हुआ है। अब ऐसे ना समझ लोगों को भला कौन समझाए। इन पाकिस्तानियों का भी अजीब है, भारत से तो यह नफरत करते हैं, लेकिन वहीं जब बात चीन की आती है तो पता नहीं क्यों चीन इन्हें बहुत पसंद आता है, जबकि चीन में रहने वाले मुसलमानों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार हो रहा है। 700 से अधिक मस्जिदों को चीन ने शहीद कर दिया है, लेकिन इस पर कोई भी मुसलमान नहीं बोलता है। लेकिन जब बात भारत की होती है तो ना जाने ये लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं। जब पाकिस्तानी रिपोर्टर ने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान में रहने वाले छोटे छोटे बच्चों के मन में भारत के प्रति नफरत भरी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की किताबों में केवल और केवल भारत के प्रति नकारात्मक चीजें ही पढ़ाई गई हैं, और उनके पास पुस्तकों में पढ़ाने के लिए और कुछ है ही नहीं। तो पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो का डिस्कशन हम अंत में करेंगे। तो वो कुछ ज्यादा अच्छे लीडर साबित नहीं हुए, क्योंकि उनकी जो सोच पाकिस्तान के हवाले से है वो निहायत ही गिरी हुई, मैं तो कहूँगी। आपने कहा है उनकी सोच हमारे लिए बहुत गिरी हुई है। अब मुझे ये बताएं, आप यहाँ के बच्चे को पकड़ ले, भारत के बारे में पूछने कहेंगे बम गिराना हमारा दुश्मन है। हमारी किताबों में जितनी नफरत उस कंट्री से जिससे हम अलग हुए, हमारी हिस्ट्री जिस कंट्री से जुड़ी हुई है, उसके बारे में इतनी नेगेटिविटी पढ़ाएंगे तो सामने से हमें फूलों के हार पहनाएंगे वो। नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किताबों में तो काफ़ी नेगेटिविटी है, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो वाकई नेगेटिविटी के आला दर्जे पर फाइज हैं। कैसे? क्योंकि वो हमारा तो उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं ना है, ठीक है। हम तो यहाँ, हमारे सामने कोई पाकिस्तानी हमारे सामने मर जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हम लोगों ने देखना नहीं है हर इंसान। अब यहाँ पे अफ्तारी का टाइम हो जाए और एक्सीडेंट हो जाए, हर बंदे को ना कि हम अफ्तारी करने चले जाएं, पहले खा लें। हम सेल्फिश है ना, हम अपना सोचेंगे, ठीक है। और आप यकीन करें कि मैं उज़्बेकिस्तान गई थी, मेरा मैच रेसलिंग का वहाँ मैच था, और जब हम वहाँ जा रहे हैं, आपकी अपीयरेंस को देख के जो आपकी रिस्पेक्ट है ना, अगर आपने वहाँ बता दिया कि हम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने कहना भाई जी ज़रा साइड पे आ जाएं, आप साइड पे, पीछे वाले को आने दें। तो मैच खेलने गई थी, आपके साथ भी हुआ? हमारी टीम की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। हमारे लिए क्या है? चाइना अगर हम देखें तो चाइना हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहा है और हम बना रहा है मेरी जान। गुलाम पाकिस्तानी बन क्या सकते हैं, गुलाम ही बन सकते हैं, कभी अमेरिका के तो कभी चाइना के। तो हम तो यहाँ पे सिर्फ ये देखते हैं कि हमें ठीक है पैसे वहाँ से मिले, हमें ऑयल मिले, हमें चाइना जो एक बॉर्डर बना हुआ है, हमारा सब कुछ है। चाइना हमारी मतलब इतनी, जिस तरह हमारी मेट्रो सिस्टम है, सब कुछ है, ऑरेंज ट्रेन सिस्टम है हमारा सारा, उसमें चाइना ने हमें कर्ज से बनाया, लेकिन चाइना ने हमें सपोर्ट किया है। जो अगर हम देखें इंडिया जो है उसकी फ़िलहाल उसका मेन मोटिव जो है वो ये कि हम भी अमेरिका की तरह एक सुपर पावर बने, ठीक है। चाहे उसमें फिर चाइना आए, चाहे उसमें अमेरिका आए, चाहे उसमें पाकिस्तान आए, उन्होंने उसको बीट करना है, उन्होंने अपना फ़ायदा देखना है। एज एन हर कंट्री अपना फ़ायदा देखती है। तो
हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया और चाइना जो है वो आपस में ठीक है, बिल्कुल लॉयल और सिंसियर कंट्रीज बने हुए, बहुत अच्छे रिलेशन है, उन्होंने एक दूसरे से फायदा निकाला है अपना। मेरे ख्याल में सिंसियर नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली किसी भी फील्ड में इंडिया से आगे नहीं जा सके। मैं बजाते खुद पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया से करता भी नहीं हूँ। क्या वजह? वजह ये है कि इंडिया पाकिस्तान से एटलीस्ट 4 टाइम्स बड़ा कंट्री है, 4 to 5 टाइम्स बड़ा कंट्री है। उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, उनके पास अवाम ज्यादा है, उनके पास मार्केट शेयर ज्यादा है। हम किसी भी एतबार से पाकिस्तान का इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। जब तक हम इस जंग से नहीं निकलेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। सर अच्छा, हम तब शायद इससे बेहतर सिचुएशन में होते थे जब हम गोरों के अंडर थे, जब इंडिया पाकिस्तान यानी हिंदुस्तान था पूरा। एटलीस्ट हमें ये तो पता था हम गुलाम हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हम आजादी होने के बावजूद हम आजाद नहीं है। और किसकी गुलामी में है? पाकिस्तान के अंदर ही लोग हैं, लोगों की गुलामी में। चाइना इज वेरी एडवांस यार, वो अमेरिका को क्रॉस कर रहा है, इंडिया कहाँ कम्पीट करेगा? इंडिया भी चाइना को क्रॉस करने वाला है। आई डोंट थिंक सो। व्हाई? नहीं है वो इतने लाइक। अच्छा क्यों लाइक नहीं है? अभी कहाँ है उनकी इकोनॉमी या कितनी टेक्नोलॉजी है वहाँ पर? आपको कुछ पता है? इकोनॉमी की बात नहीं, उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन भी बैलेंस नहीं है, उनके बाकी अंदरूनी मसले इतने वो हो रहे हैं। साल से मोदी साहब वहाँ बैठे, आपको पता है? नहीं, 10 से 11 साल हो गए, अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ। आई डोंट थिंक सो। लाइक बेशक उनकी पॉपुलेशन हमसे बड़ी है, लेकिन इस वक्त इंडिया जो है वो हमसे हर चीज़ में आगे है और पाकिस्तान जो है वो हर चीज़ में पीछे है। सबसे बड़ी इसकी वजह ये है करप्शन। इंडिया में करप्शन पाकिस्तान से कम होती है, पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। एक ठेले वाले से लेकर एक वज़ीर आज़म तक सभी करप्ट हैं यहाँ। करे वो लोग, एक कौम जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है। आपके ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने। पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। जिस बेस पे उन्होंने इस ट्रेड को मुअत्तल रखा, या तो वो उसको भूल जाएं। वो ये एक शो भी कर रही है इस चीज़ को, ये बात इंडिकेट भी कर रहा है कि अब पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे से किसी हद तक पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो इंडिया से ट्रेड की बात कर रहा है। कश्मीर के हवाले से सना मेरी पर्सनल ये राय है कि कश्मीर के जो लोग हैं उनको फैसला करने दिया जाए। अगर वो विलिंग हैं इंडिया के साथ एसोसिएट होने के लिए और इंडिया का हिस्सा बनने के लिए, तो उनको इंडिया का ही हिस्सा होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है चाइना में, वैसे नहीं है, तो नेशनली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेशनली तो भारत भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटेग्रिटी में, सॉवरेनिटी में। नहीं, कैसे? उनके डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में प्राइवेटाइजेशन है। इससे क्या हुआ? तो मीडिया जो है, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड मीडिया नहीं है। अच्छा। लेकिन चाइना का है। चाइना का जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है वो इंडियन टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा एडवांस है। इसीलिए कहते हैं कि चाइना का माल नहीं लेना बाहर जाके। वो बेसिकली डिपेंड करते हैं किस कंट्री में आप किस नौयत का माल, वो अच्छा भी बनाती है और लो क्लास भी बनाती है। अगर हम इसी में कंपैरिजन कर ले बांग्लादेश से इंडिया से, आईटी में आपको नहीं लगता कि आईटी में तो बहुत आगे निकल चुका है ना, उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमारे रिसोर्सेज। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोगों को समझ में आ गया है कि भारत क्या है, और साथ ही साथ भारत किस तरह से देश और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन वहीं कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्हें शायद कभी भी ये बात समझ में नहीं आएगी कि भारत क्या है। तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तानी कभी भी अपनी गलतियों से कुछ सीख पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।